कहा था तो बियर पी क्या पता ठंडा सा जाए, ताकि भाया जल्दो खांसी के बीड़ी पीसी के 2 घूंट लगा ले। या हम बीमार हो जाते थे तब वो एक ब्रंडी मिलती थी तो वो भी 2 घूंट पी लेते। कि मुझे एक ताना मिला करता था कि वो, जैसे मैं उसी भाषा में बोलूं कि तेरे बाप नौकरी लागड़ो है जना तना बाता हुआ है। जब मैंने कहा यार नौकरी तो लगे हुए हैं और पैसे भी दे रहे हैं, घर वाले पैसे के लिए कभी मना नहीं किया था, फिर मेरे मन में आया कि मैं ताना क्यों सुनूं। तो मैंने खुद, मैं संगम ट्रेवलर्स, साबराम भाई साहब, विजय भाई साहब, विनोद भाई साहब वो जानते हैं, मैंने संगम ट्रेवलर्स में वहां पर टिकट काटने का काम किया। और एक हमारे पापा के साथ स्टाफ में थे, तो मैं एसडी कॉलेज के पास में एक सोडा सोप की दुकान, जब सोडा सोप की मशीनें आई थी तब मुझे उन्होंने कहा कि आप इसका काम सीखिए, तो मैं वो सोडा सोप के गिलास बेचा करता था वहां। फिर मैं बस में कंडक्टरी वाला काम स्टार्ट हो गया। उससे पहले मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। सैनी मोल्ड प्लास्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी रिको हमारे गंगानगर में, वहां पर मैंने कुर्सियां छिली है। तो ये सब इसलिए किया ताकि मुझे कोई ये ना कह सके कि हाँ यार तेरे पापा के पैसों पर तू ऐश करता है। मैंने खुद मेहनत की है, मैंने काम किया है, और एक बार काम नहीं किया है, लगातार काफी समय तक काम किया है। मेरा दोस्त था कृष्ण सिंह नेगी, जब मैं कॉलेज टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं होते थे वही दिया करता था, वो मूवी दिखाने भी वही ले जाता था, बाइक भी उसी के पास हुआ करती थी, मेरे पास नहीं थी, साइकिल थी, साइकिल से कॉलेज कौन जाता है, 20-20 किलोमीटर दूर था। तो फिर मैं, अच्छा भी नहीं लगता था, थोड़ा स्मार्ट तो था ही, फिर अच्छा कहाँ लगने वाला था, ठीक है, तो मैं कभी गया नहीं। तो वहां से फिर मतलब आदत तो ये हो गई कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मैं थकता, खुद को ऐसे थकान भी फील होती है तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ भी, आज जरूर सोच लेता हूँ क्योंकि आज बहुत सारी सुविधाएं मुझे मिल चुकी है, लेकिन उस समय मैंने बहुत अपने आप में, मैं क्या कहूँ, वो दुनिया ही कहते कि जो मुझे जानती है। मैं आप अपने बारे में बताऊँ ही क्या भाई, संगम ट्रेवलर्स पर जाकर आप पता कर सकते हैं, सैनी जो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है रिको में, वहां पता कर सकते हैं, या मैंने जासोडा सो के ग्लास बेचे, वो दुकानें आज भी वही हैं और वो दोस्त भी वही हैं जो मेरे शुरुआती थे। और बस लाइन में जब मैं आया तो मुझे कहते थे भाया जल्दो खांसी के बीड़ी पीसी के 2 घूंट लगा ले। तो इन सब दौर से भी मैं गुजरा हूँ, ऐसा नहीं कहता। वैसे कभी लगाए थे 2 घूंट? हाँ, कभी कभी जब हम थक जाते थे ट्रेनिंग के दौरान तो हम 1 घूंट पी के देखते थे, या हम बीमार हो जाते थे तब वो एक ब्रंडी मिलती थी तो वो भी 2 घूंट पी लेते। लेकिन जब मैं सही लाइन में आया तो मैंने सब चीजों को छोड़ दिया। मैं झूठ बोलना बिल्कुल भी ऐसे सोचता ही नहीं, क्योंकि सच कहीं ना कहीं तो आएगा। हाँ। कल को कोई कहते जी मारे सागे हो, बैठो बीड़ी पियो हो, वो दौर था, मिराज लगाता था इसलिए कि रात को नींद ना आए। उस टाइम मैंने बहुत किताबें, 17-18 किताबें मैंने राजस्थान जीके की पढ़ी थी उस समय, वो हर किताब को पढ़ डाला था, हर बार लिखता था। मेरे दोस्त भी कहते थे यार इतना क्यों पढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं तो काम आएगी, और वो आज ही है कि वो सरस्वती आज काम आ रही है। बाकी ये सब बुरी आदतें आज मुझमें नहीं है, ये उस समय थी। अगर कोई ऐसा कहे कि हाँ ये आज खा रहे हैं पी रहे हैं, आज नहीं है, वो पहले थी। मतलब जो था पहले था, सब कुछ पहला था, देखो सुधार आ गया, फिर अगर नहीं भी आता तो फिर लुगाई सुधार दे। आप तो ट्रैफिक को भी तो लगा है, तो वो भी आ गई, वो भी तो ये कहती हाँ, तो फिर उसके कारण सब चीजें छूट गई है। फिर जब आपको लोग पसंद करने लग जाते हैं, जब आप पर लोग विश्वास करने लग जाते हैं, आप सोशल लाइफ, आपको सोशल लाइफ के आने, सोशल मीडिया पर आने के बाद खुद को बहुत सी चीजों का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि इंसान वही सफल हो पाया है जिसने बहुत सी चीजों का त्याग किया है। आज मैं कहूँ कि मैंने अपने परिवार के पास बहुत कम समय बिता पाता हूँ, स्टूडेंट से ज्यादा लगाव हो गया है। जैसा आप देख रहे थे वो गारंटी बैच हमारा, तो उसके अंदर आप देखो कि लाइन ही नहीं थी, तो वो क्यों हो, क्योंकि एक आवाज पर चले आते थे। मैं लाइव आता हूँ, एक आवाज पर भीड़ चली आती है, तो वो बस स्नेह प्यार हो गया। तो ये सब कुछ चीजें मायने नहीं रखती है, इन सबको छोड़ दो। फिर शरीर है, किसी चीज का भी आदी बनाओगे तो बन जाएगा, जब छोड़ोगे तो छूट जाएगा। ऐसी अपनी लाइफ। अच्छा, ऐसे कभी हुआ था जब छोटे थे या पापा ड्रिंक करते थे? हाँ। तो कभी चुरा के सोचे यार पी लेते हैं कभी? ना, पापा का डर इतना था भाई साहब कि ऐसे लगता था कि यही प्रधानमंत्री है, यही राष्ट्रपति है, क्योंकि जब वो ड्रिंक कर लेते थे तो उसके बाद में फिर हमें डर लगता था। हम कभी बोल ही नहीं पाए उनके सामने। मैं तो आज भी उनके सामने नहीं बोल पाता हूँ, व्हाट्सएप पर बोल देता हूँ। पहले बोल देते थे, कभी कभी गुस्से में कुछ 2-4 बात कह देते, पापा आप ऐसा क्यों करते हैं, आप देखते नहीं है, पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी। क्योंकि ये हर एक माँ बाप को सोचना चाहिए, आपके बच्चे पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दुनिया का। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने जा रहा है, उसे कहेगी तुम्हारा बाप तो देखो दारू पी के पढ़ा है, तुम क्या पढ़ाई करोगे, ऐसा नहीं है। किसी के पिताजी पी रहे हैं या नहीं पी रहे, आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए।
तो मैंने कभी ऐसे चुरा कर कभी नहीं पी है। हाँ, मैं एक बार बीमार हुआ था और मेरा पूरा ये जो फेस है इस पर केमिकल फिलिंग कराया गया था, फुंसियाज हो गई थी। तो मेरे पापा ने मुझे एक बार कहा था तू बियर पी, क्या पता ठंडा सा जाए, ताकि ये जो गर्मी था इतनी बाहर निकले। पूरा चेहरा जो फुंसियों से हो गया था, फिर ये चमड़ी उतर आई, फिर उसके बाद इलाज हुआ। तो वो उन्होंने खुद ही लाकर दी थी। हाँ, लगाने सोचा नहीं, आज दिन किधर तक नहीं, रहा है ऐसा नहीं, उस दिन मैं मुंह ही नहीं खुल रहा था ना, तो उसका लाने का फायदा भी क्या हुआ। सर।